पूछता है ना उल्टा और अवास्तविक। देखिए ओ से आंख, ओ से उल्टा, ओ से वास्तविक, सब ओवे मारना है। परीक्षा में पूछेगा आंख पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा। कहां बनता है, रेटिना पे, इसको याद रखना है। अब देखिए वंदे मातरम। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था दर्पण, आज हम लोग समझते हैं लेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट का ही ये चैप्टर है फिजिक्स का। तो लेंस में उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इसका जितना भी दोष है इसके बारे में पहले भी चर्चा किए थे, आज भी हम इसको अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। इसको समझिए। पहले लेंस है क्या, कहता है कि वह गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शक सतह। इसमें क्या है, पारदर्शक होना चाहिए। जैसे दर्पण में हम लोग बोले थे पीछे जो है सिल्वर नाइट्रेट का लेप चढ़ा दिए थे, आर पार नहीं दिख जाए, आर पार दिखेगा तो फिर फोटो दर्पण में कैसे दिखता, तो उसमें अपारदर्शक बोले थे, यानी आर पार नहीं दिखे। लेकिन लेंस में पारदर्शक होना चाहिए। आप जो चश्मा पहनते हैं इस पार से उस पार दिखेगा तब ना देखिएगा, दर्पण तो नहीं लगा लीजिएगा। इसलिए कहता है कि गोलीय पृष्ठ से घिरे हुए पारदर्शक माध्यम, इसको लेंस कहते हैं। तो लेंस दो तरह के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। देखते हैं उत्तल लेंस अवतल लेंस कैसा है, बदलिए इसको। हाँ चलिए देखिए, आप देख रहे हैं इसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस। डिफरेंस इसमें यही आपको समझना है कि बीच में देखिए मोटा है, ये उत्तल के तरह है। यानी आप देखे होंगे ना मसूर का दाल, जस्ट ये दाल उसी दाल के तरह रहता है, बीच में दाल को भांग दीजिए तो ऐसा हो जाएगा ना। तो यानी लेंस का ये तीन अवस्था है। यानी पहला जो है दो, इसमें लेंस उत्तल लेंस सटा हुआ है, तो ये आधा कटा हुआ है, फिर इस तरह है। तो ये टाइप ऑफ जो है कॉन्वेक्स लेंस का उदाहरण। ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस में जैसे दर्पण में पढ़े थे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, उसी तरह लेंस में भी हम अलग अलग भाग से बांट के पढ़ेंगे। इसमें पहले हम पढ़ते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस कहते हैं यानी लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, इसको पढ़ना पड़ेगा। लेंस की क्षमता क्या है, लेंस की क्षमता हम किसको कहते हैं, कहता है कि जब आपतित किरण यानी किसी स्रोत से आने वाली आपतित किरण मुड़ जाए, अब कितना मुड़ता है उसी पर लेंस की क्षमता पर निर्भर करता है। ज्यादा मुड़ गया तो लेंस की क्षमता ज्यादा है, कम मुड़ा तो लेंस की क्षमता कम है। तो प्रश्न आता है कि लेंस की क्षमता जो है उत्तल में क्या होता है, धनात्मक या ऋणात्मक। उत्तल में धनात्मक होता है, धनात्मक, आपको ये प्रश्न आएगा। और अवतल में ऋणात्मक, अवतल लेंस में ऋणात्मक लेंस की क्षमता होती है। लेंस की क्षमता सिंपल भाषा में बोलते हैं फोकस दूरी के व्युत्क्रम को यानी उल्टा को हम बोलते हैं लेंस की क्षमता। यानी किसी भी लेंस में फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी P बराबर हो जाता है 1/f, यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रम हो गया। तो ये फार्मूला याद रखिए कि लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का मात्रक भी पूछता है, क्या होता है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, डायोप्टर कहते हैं। अब देखिए इसमें जो भी उत्तल लेंस अवतल लेंस के बारे में पढ़ना है तो इससे दृष्टि दोष में जाके अलग अलग पढ़ते हैं। चलिए हम मानव नेत्र निकालते हैं, अगला कीजिए। चलिए ये ह्यूमन आई है, मानव नेत्र। अब इस नेत्र में हम जो लगाते हैं चश्मा, अवतल लगाएंगे उत्तल लगाएंगे, मानव नेत्र में बीमारी क्या क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। ह्यूमन आई में पहले समझते हैं, देखिए ये आंख का ये काला भाग है ना, ये उसके पीछे उजला रहता है ना आंख के बीच में, तो यही लेंस हुआ, ये पूरा जो है लेंस हुआ। और इसके ऊपर में जो ये भाग होते हैं, रात में सोते हैं तो लाल हो जाता है ऊपरला, तो इसी को हम कहते हैं आइरिस। ये देखिए ये आइरिस है, तो ये याद रखना है। और कॉर्निया जो है इसके ऊपर में जो झिल्ली लगा रहता है वो कॉर्निया होता है। और आइरिस निर्भर करता है आंखों का रंग। पूछता है आंखों का रंग किस पे निर्भर करेगा, आइरिस। देखिए आंख लाल होगा ना तो उसके ऊपर वाला भाग भी इधर देखिएगा कॉर्निया में लाल हो जाता है। तो ये वाला भाग जो देख रहे हैं ये वाला, तो ये आइरिस है। देखिए ये आइरिस है ना, तो आंखों का रंग निर्भर करता है इसी आइरिस पर, ये याद रखना है। और ये आंखों पर जो है पूछता है सबसे मेन कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर। ये वाला जो भाग है यहीं बनता है, ये रेटिना पे लिखा हुआ है रेटिना ना। कैसा प्रतिबिंब बनता है,
पूछता है ना उल्टा और अवास्तविक। देखिए अ से आंख, अ से उल्टा, अ से वास्तविक, सब ओवे मारना है। परीक्षा में पूछेगा आंख पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा। कहां बनता है, रेटिना पे, इसको याद रखना है। अब देखिए ये देखिए आइरिस के जगह एक खाली जगह है, इसको बोलते हैं पुतली, याद रखना है। ये क्या होता है कि जब आप अंधेरा में सोते हैं तो उससे बाहर निकलते होंगे तो भभक से ज्यादा लगता होगा कितना इंजोर हो गया। या सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आप धूप में घूमते घूमते अचानक रूम आइए, कुछ नहीं दिखेगा, तो कारण यही होता है ये पुतली जो है बड़ा छोटा होता है। यानी जब धूप में रहते हैं तो पुतली हो जाता है छोटा, अब जब रूम में रहते हैं तो पुतली हो जाता है बड़ा। तो बाहर इसी कारण से पुतली का छोटा बड़ा होना प्रकाश में ये पुतली पर ही निर्भर करता है, इसको भी समझना है। तो आंख का ये सब पार्ट है जो हम समझते हैं। अब इसमें पूछता है कि न्यूनतम दूरी, आंखों में एक न्यूनतम दूरी होना चाहिए कि कितना दूर, 25 सेंटीमीटर में आंखों में दिखाई देता है। 25 सेंटीमीटर, आपका आंख अगर बच्चा है तो 25 सेंटीमीटर, अगर 25 सेंटीमीटर पे नहीं दिखता है तो कोनो न कोनो बीमारी है। चलिए आंख से एक चीज और होता है, परसिस्टेंस ऑफ विजन, यानी दृष्टि निर्बंध बोलते हैं। दृष्टि निर्बंध, ये दृष्टि निर्बंध क्या है, आपको प्रश्न आता है कि जब कोई प्रतिबिंब आंख पर कहां बनता है, रेटिना पर। अभी बताया कि यहां रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, यहां बनता है रेटिना पे प्रतिबिंब। जब यहां प्रतिबिंब बनता है तो ये कितना देर तक आंखों पे रहता है, उसी को कहते हैं दृष्टि निर्बंध। प्रश्न आएगा कि मान लीजिए कोई भी चित्र आपके आंख पे 1/10 सेकेंड तक रहता है, अगर वो चित्र हटा भी लेगा तुरंत विदिन 1 सेकेंड, लेकिन फिर भी 1/10 विदिन 1 सेकेंड नहीं, 1/10 सेकेंड जो है आपके आंखों पे रहेगा। और इसी विधि से आप देखते हैं जब पंखा चलता है तो पंखा जब देखे पता ही नहीं चलता है कुछ, वही दृष्टि निर्बंध है। जब हाई स्पीड पंखा रहेगा तो आपको एक वलय के तरह दिखाई देगा। या कभी कभी आप आग का गोला रस्सी में बांध के घुमाता है तो आपको गोल जैसा लगेगा आग, लेकिन वो तो एक ही जगह रहता है। तो कहने का अर्थ है यही कि दृष्टि निर्बंध होता है 1/10 सेकेंड, ये पूछता है आंखों पे रहता है। और मिनिमम जो देखने की मनुष्य का होना चाहिए 25 सेंटीमीटर, ये प्रश्न आता है। तो अब देखिए दृष्टि निर्बंध में आप चलचित्र देखते हैं ना सिनेमा हॉल में, वहां देखिएगा फॉक्स पीछे से आता है और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ डीवीडी, उसमें रील लगा होता है और रील आगे बढ़ता है। जब ये रील बढ़ता है वो इतना स्पीड में रील बढ़ता है कि आपका दृष्टि निर्बंध के कारण वो चलता हुआ पिक्चर दिखाई देता है। तो यही दृष्टि निर्बंध का एग्जांपल है कि चलचित्र जो आप देखते हैं रील वाला वो चीज। अब देखिए एक प्रश्न आता है, सिनेमा घर में प्रति सेकंड जो है 24 रील चलता है, यानी 24 चित्र जो है निकलता है। तब ये प्रश्न आता है कि सिनेमा घरों में जो है दृष्टि निर्बंध के कारण कितना रील पर सेकंड निकलता है, 24 रील, जिसके कारण आपको चलता हुआ फिगर दिखाई देता है। चलिए ये तो आंखों के बारे में हुआ। अब आंखों में क्या क्या दोष है उसको हम देखते हैं। अगला देखिए निकट दृष्टि दोष। ये देखिए निकट दृष्टि दोष पढ़ेंगे। पहले ये समझना है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। जब आपको निकट का चीज दिखाई दे और दूर का चीज दिखाई नहीं, इसमें आपको ये याद रखना है कि जोन दोष है ना वही प्रॉब्लम होता है। यानी देखिए निकट दृष्टि दोष है लेकिन निकट आपको दिखाई देगा, यानी जो दोष है वही सही है। निकट दृष्टि दोष में निकट दिखाई देता है, दूर नहीं दिखाई देता है। ठीक है, बूढ़ा सब लोग को ज्यादातर देखिएगा चाहे किसी दूर नहीं दिखाई देता है। जब आपका आंख कमजोर हो जाएगा तो दूर दिखाई नहीं देगा, निकट तो दिखाई देगा ही। तो इसको बोलता है निकट दृष्टि दोष। इसका कारण क्या होता है, कहता है नेत्र का गोलाई जो बढ़ जाना, ये जो है ना गोलाई बढ़ जाता है, ये गोलाई बढ़ जाना और फोकस जो है पहले बन जाना। ये देखिए बनना चाहिए रेटिना पर, पहले बन गया। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये देखिए अवतल लेंस लगाते हैं। ये अवतल लेंस है ना, इसको लगाने के बाद क्या होता है, ये प्रतिबिंब फिर रेटिना पर बनने लगता है। समझ गए ना, कहना है कि गोलाई का बढ़ जाना, फोकस पहले बन जाना। तो क्या होता है, उसको दिखाई दूर का नहीं देता है। तो इसलिए जब अवतल दर्पण लगाते हैं तो फिर रेटिना पर प्रतिबिंब बनने लगता है। इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये याद रखना है कि गोलाई का बढ़ जाना और फोकस दूरी का घट जाना इसका कारण है। इसमें क्या बोले कि नजदीक का चीज दिखाई देता है, दूर का चीज नहीं दिखाई देता है। चलिए पीछे कीजिए। हाँ, अब देखिए ये दूर दृष्टि दोष, जस्ट अपोजिट।
इसमें क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में दूर का ही दिखाई देता है, नजदीक का दिखाई नहीं। दूर का मतलब ऐसा थोड़ा है कि 1 किलोमीटर का दिखाई देता है। कहने का मतलब है, आप बूढ़ा पुराना आदमी को देखिएगा कि कोई 25 सेंटीमीटर रहना चाहिए न्यूनतम दूरी। अब 25 सेंटीमीटर से ज्यादा ये ना करके पढ़ेगा, थोड़ा हटा के 25 सेंटीमीटर से दूर। कहने का मतलब 25 सेंटीमीटर पे दिखना चाहिए लेकिन दूर बढ़ेगा तो उसको दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, यानी दूर का चीज दिखाई देता है, नजदीके दिखाई नहीं देता है, तो इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, ये जो है गोलाई घट जाता है। और देखिए ये कहां बन रहा है, बाहर में, इसका फोकस कहां बन रहा है, बाहर में। तो ये जो है इसका फोकस बनना चाहिए रेटिना पर, यहां बनना चाहिए, इसलिए इसको क्या लगाया, उत्तल लेंस। इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस लगाता है। इसी तरह एक होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि, याद एक चीज और याद रखिएगा कि मायोपिया बोलता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया, ये भी आपको कभी कभी आ जाएगा अंग्रेजी नाम, तो इसके लिए याद। हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं दूर दृष्टि दोष को, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक, अब है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष इसको क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया। अब इसको ये पहले बीमारी समझना है, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है। बूढ़ा सब लोग को देखिएगा मोतियाबिंद कराता है ना, मोतियाबिंद कर, उसको क्या होता है, नहीं दूर का नहीं नजदीक का कुछ नहीं दिखाई देता है, तो उसको बोल देता है कि तुम ऑपरेशन करो, मोतियाबिंद हो गया है। तो इसको लगाने के लिए जरा दृष्टि दोष को बायफोकल लेंस, बायफोकल लेंस याद रखना है, जरा दृष्टि दोष के लिए बायफोकल। अब देखिए चौथा है अबिंदुकता। अबिंदुकता ये याद रखना है, एस्टिगेटिज्म इसको बोलते हैं, अबिंदुकता। ये बीमारी कैसा होता है, पुराने जमाने में मोटका टीवी चलता था ना, झरझर झरझर लाइट जैसा, झिक 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 ऐसे करके आता था ना, तो वैसा दिखता है। बूढ़ा सब लोग को लगेगा, झलफल झलफल बोलेगा करेगा, तो उसको बोलते हैं अबिंदुकता। तो इसको बेलनाकार लेंस लगाता है, बेलना तिनटा बड़ा वाला, बूढ़ा सबको देखिए मोटका बेलना जैसा आगे में बना के भोंकना देता है, तो उसको अबिंदुकता को बेलनाकार लेंस, जरा दृष्टि दोष बायफोकल लेंस, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। तो ये चारों बीमारी है, चारों लेंस याद रखना है, क्या क्या बीमारी होता है इसको देखते हैं। अगला अब देखते हैं, अगला देखिए, ये चीज आप लोग देखिए तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है पता चल जाएगा। ये कलर ब्लाइंडनेस होता है, कलर वर्णांधता भी इसको बोलते हैं। दिख रहा है क्या है, 74 74 दिख रहा है आप लोग को, इसी को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। अब ज्यादातर लोग यही लाल और हरा को नहीं पकड़ पाता है और इसको नहीं पढ़ पाता है, 74 लिखा हुआ है। ये ऐसा बीमारी होता है, ये जन्मजात होता है, इसको डाल्टन रोग भी कहते हैं। तो आप इसको देखिए, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।